आज की सीता। लेखिका तारा मीरचंदानी, अनुवादक देवी नागरानी। सरिता दीवार से सटकर बुत बनी बैठी थी। बाहर से शांत पर उसके भीतर जैसे अकल्पित आग ही आग निकल रही थी। उसकी आत्मा जीते जी अग्निकुंड में जल रही थी। राम की सीता को भी अपने पतिव्रत धर्म का सबूत देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। पर सरिता, उसका मन जैसे तलवार की तेज धार पर टिका था। नोक चुभती रही, खून की बूंद बूंद रिसती रही और बूंद बूंद टपकते लहू से उसका मन लहूलुहान हो चुका था। उसके दिमाग में गुजरे चंद दिनों के वाक्यांश मैरी गो राउंड की तरह घूम रहे थे। कृष्ण की परिवर्तित निगाहें, सामाजिक लानतें, सास की चुटीली बातें, जेठानी की बद्दुआएं जैसे चीख कर उसे घेर रही थी, पर वह स्थिर बनी वहीं खड़ी रही। उसकी शादी को अभी समय ही कितना हुआ था, चंद महीने। उस पर कृष्ण की नौकरी भी दूसरे शहर में। परिवार वालों ने सोचा कृष्ण नई नौकरी में स्थिरता हासिल कर ले, फिर पत्नी को साथ ले जाए। घर में सास, जेठ और जेठानी थी। 6-8 महीने तो मजे से गुजर गए। कृष्ण बीच बीच में आते रहते थे। जेठानी इंदिरा अक्सर बीमार रहा करती थी। सरिता ने सहज प्रवृत्ति के अनुरूप घर का सारा भार संभाल लिया। वो थी भी सरल और सुघड़। थोड़े ही वक्त में वो सभी की लाडली हो गई। हर छोटे बड़े काम के लिए उसे आवाज दी जाती। जेठ भी बहानेबाजी की ओट लेकर रसोई घर में आता और सरिता से गपशप करता। वो भी उन्हें बड़ा भाई मानकर इज्जत देती। उन दिनों इंदिरा मायके गई हुई थी। वो प्रायः मायके में रहा करती थी। साहूकार माँ बाप की बेटी जो थी, महीने 2 महीने में बुलवा भेजते। उसकी तबीयत भी बहुत नाजुक रहती थी। एक दिन सरिता अपने कमरे में पलंग पर लेटी टेबल लैंप की रोशनी में नावल पढ़ रही थी। उसके जेठ किशोर ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और कमरे में भीतर चले आए। पलंग के सामने रखी आराम कुर्सी पर धड़ाम करके लेट गए। उनका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। पेशानी पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। सरिता लपक कर पलंग से नीचे उतरी और लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाए था कि किशोर ने कमजोर आवाज में कहा, बत्ती मत जलाओ सरिता, आंखों को नहीं भाती। घबरा कर सरिता ने पूछा, क्यों भाऊ, तबीयत तो ठीक है ना? किशोर ने आंखें मूंद ली। सरिता ने आगे बढ़कर उनकी पेशानी पर हाथ रखा। किशोर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। सरिता को लगा जैसे किशोर का हाथ जल रहा हो। अचानक किशोर ने सरिता का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने होठों पर रखा। सरिता चौंक पड़ी, पर उसे लगा कि आज शायद जेठ जी का मन ठीक नहीं है। हाथ छुड़ाते हुए उलझी आवाज में दोबारा पूछा, क्यों भाऊ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, या धंधे वगैरह की कोई परेशानी है? किशोर कुर्सी से उठकर कमरे में फेरे लगाने लगा। सरिता ने कहा, अम्मी को बुलाऊं? किशोर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, दरअसल। फिर हिचकिचाते हुए कहा, सरिता दरअसल। सरिता ने कुछ भी ना समझते हुए कहा, भाऊ बताइए ना, दरअसल क्या? किशोर ने एक पल के लिए सरिता की ओर देखा, फिर नजर चुराते हुए कहा, मुझे भाव मत बुलाया करो। सरिता से सरिता ने पूछा, तो क्या कहकर संबोधित करूं? किशोर ने झुंझलाते हुए कहा, अभी तक नहीं समझी बेवकूफ। और फिर सरिता की ओर एकटक देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है सरिता। आसमान से अगर तारों की बरसात भी बरसती तो भी सरिता को इस कदर हैरत न होती। उसने घबरा कर कहा, भाऊ लगता है आपने कुछ ज्यादा पी लिए। इस वक्त आप यहां से जाए, आराम करें और सुबह तक आपको राहत महसूस होगी। किशोर ने एक पल को फिर सरिता की ओर देखा, फिर कदम दर कदम दरवाजे की ओर चलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सरिता कुछ पल बुत बनी खड़ी रही, फिर उठकर भीतर से दरवाजे की कड़ी लगाई और पलंग पर आकर लेट गई। उसके दिल की धड़कन रेलगाड़ी से भी तेज रफ्तार से धड़क रही थी और मन जाने कहां भ्रमण करता रहा।
उसे लगा कि वो अपने पति कृष्ण को हकीकत लिखकर अपने मन का बोझ हल्का कर ले, पर फिर यह सोचकर इरादा बदल दिया कि कहीं कृष्ण के दिल से हमेशा के लिए बड़े भाई का वो सम्मान कम ना हो जाए। उस रात के बाद किशोर सरिता से दूर दूर रहने लगा। खाना सभी मिलकर उसी मेज पर खाते थे, पर पहले जैसे न हंसी न मजाक न बातचीत। 7-8 दिन गुजर गए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। सरिता को भी लगा कि शराब के नशे में भाव से भूल हुई होगी। अच्छा हुआ जो कृष्ण को कुछ नहीं लिखा, वरना भाइयों के बीच में दरार पड़ जाती। पर उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सरिता ने टेबल लैंप जलाते हुए पूछा, कौन? मैं किशोर। सरिता, सर में सख्त दर्द है, तुम्हारे पास बाम होगा? सरिता ने दरवाजा खोला और शेल्फ से बाम उठाकर किशोर को दिया तो किशोर ने स्फूर्ति से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी छाती से कुछ इस तरह जकड़ लिया कि सरिता की सांसें उखड़ने लगी। खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए सरिता ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? होश में तो है, शर्म नहीं आती अपनी छोटी भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए? किशोर ने बाहें ढीली करते हुए भारी आवाज में कहा, सरिता, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? इंदिरा से मुझे कभी भी पूर्णता नहीं मिली है। मेरे मन में अथाह अधूरे जज्बे करवटें ले रहे हैं। सरिता ने खुद को आजाद करा लिया। किशोर ने नम्रता से कहा, सरिता, तुम भी जवान हो और अकेली भी, मैं भी जवान हूँ, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, जो मांगोगी वो दूंगा, साड़ियां, आभूषण। सरिता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उसने कहा, अगर ऐसी सेक्स की इच्छा है तो घर के बाहर क्यों नहीं जाकर उसकी पूर्ति करते हो? शहर भरा पड़ा है ऐसी लड़कियों से। किशोर ने सरिता को आगोश में लेने की कोशिश करते हुए कहा, पर उनमें से कोई भी सरिता नहीं हो सकती। सरिता का मन अब कराने लगा। उत्तेजित स्वर में बोली, मुझे हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो मैं चिल्लाकर अम्मी को बुलाऊंगी। मेहरबानी करके मेरे कमरे से चले जाओ। पर किशोर वहीं स्थिर होकर खड़ा रहा। सरिता ने चिल्लाते हुए कहा, नाउ गेट आउट ऑफ माई रूम। किशोर ने कमरे से बाहर जाते हुए आदेशपूर्ण लहजे में कहा, इस बारे में अगर किसी से कहा तो अच्छा नहीं होगा। सरिता ने कुढ़ते हुए कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं बताऊंगी और जरूर बताऊंगी। मेरा आप पर तनिक भी विश्वास नहीं। किशोर ने चेतावनी देते हुए कहा, ऐसा करोगी तो पछताओगी, और फिर कमरे से बाहर निकल गया। सरिता ने दरवाजे की कड़ी लगाकर खुद को पलंग पर फेंक दिया। बहुत चाहा कि जोर से रोए ताकि मन कुछ हल्का हो, पर दुख में जैसे आंसू भी बर्फ हो गए थे। दूसरे दिन उसने फोन करके कृष्ण को बुलवा लिया। कृष्ण बात सुनकर खुद पाषाण हो गया। उस रात दोनों भाइयों के बीच खूब झड़प हुई। किशोर के कमरे से कभी कृष्ण की तो कभी किशोर की गरजती आवाजें सुनने में आ रही थी। आवाज सुनते ही अम्मी कमरे में घुस गई। सरिता कमरे के बाहर ही खड़ी थी। किशोर की तेज आवाज, तो तुम समझते हो कि तुम्हारी सरिता सती सावित्री है? उल्लू बना बैठी है तुम्हें। पड़ी हुई पत्नी पाई है ना, दिमाग के साथ शरीर भी तेज है उसका। तुम तो यहाँ रहते नहीं हो। उसके शरीर की मांग है, क्या नहीं चाहिए। मुझे ललचाती रही, लुभाती रही। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसे समझाने की कोशिश की तो उल्टा मेरी शिकायत कर दी। अम्मी फुसफुसाई, राम राम श्री राम। सरिता को चक्कर आने लगे और ज्यादा सुनने की हिम्मत ही न रही उसमें। उल्टे पैर अपने कमरे में लौटी और कृष्ण के कदमों की आहट का इंतजार करने लगी। उसे विश्वास था कि कृष्ण उस पर विश्वास करेगा। उसका इंतजार करते हुए एक एक मिनट भी बरस लगा। घड़ियाल की हल्की ठक ठक भी उसे तेज लग रही थी। आखिर इंतजार खत्म हुआ। कृष्ण कमरे में आया। उसकी कल्पना के विपरीत बिना उसकी ओर देखे आराम कुर्सी पर बैठा और सिगरेट फूंकने लगा। सरिता जैसे पलंग से छलांग मारकर उठी और कृष्ण के सामने खड़ी होकर उसे झकझोरते हुए कहने लगी, कृष्ण, भाव की बातों पर विश्वास मत करना। वो सरासर झूठ कह रहे हैं। अपने गुनाह को ढांकने के लिए मुझे बदनाम करने पर तुले हैं।
मुझ पर विश्वास करो कृष्ण, मैं सच कह रही हूं। सरिता ने विनम्र नजरों से कृष्ण की ओर देखा, पर कृष्ण ने अपनी निगाहें फेर ली। सरिता का दिल चकनाचूर हो गया। सरिता उसके पांव के पास बैठकर उसके घुटनों पर अपना मुंह रखकर सुबकने लगी, गिड़गिड़ाकर कहती रही, कृष्ण मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा अविश्वास मुझे मार डालेगा। सरिता वही जमीन पर छटपटाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि शायद उसकी इस हालत को देख कृष्ण पसीज जाए और उसे सांत्वना बंधाते हुए कहे, पगली इतना क्यों रो रही हो, भला मैं तुझ पर अविश्वास क्यों करूंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपरीत इसके वह कुर्सी से उठा, बिना कपड़े बदले पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद सरिता भी उठी, साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कृष्ण के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, इतनी लंबी मुसाफिरी करके आए हो, कुछ खाकर फिर सो जाओ। कृष्ण ने सरिता का हाथ हटाते हुए कड़वाहट भरे स्वर में कहा, तुम्हें खाने और सोने की पड़ी है, सोना ही है तो हमेशा के लिए चिता पर सो जाऊंगा। सरिता के पैरों तले जैसे जमीन खिसकती रही। कृष्ण जो उसके प्यार में पागल हुआ करता था, उसके एक कहने पर आसमान के तारे तोड़ लाने को तैयार हो जाता था, आज उसे छलनी करते हुए शब्दों से क्यों खींच रहा है। सरिता ने सोचा, ताजा हवा है, सुबह होते हुए उसके मन पर से काले बादल छट जाएंगे। खुद को बहलाती, दिलासा देती, वो भी लेट गई। सारी रात सुबह में ढल गई, पर न कृष्ण सो सका न सरिता। दूसरे दिन इंदिरा मायके से लौट आई, साथ में उसकी 4 चहेती सहेलियां भी आई। इंदिरा के कमरे में सरगोशी हुई और घर की बात शहर की बात बन गई। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। वो घर ना था, वो गली ना थी जहां सरिता और किशोर के नाजायज संबंध के बारे में चर्चा ना हुई हो। सभी का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। सरिता अक्सर घर में खुद को कैद कर रखती। कृष्ण 10 दिन में ही 10 साल बड़ा हो गया था। किशोर पैक के ऊपर पैक पीता रहा। इंदिरा सरिता को बात बात पर कोसती रहती और अम्मी की राम नाम की माला के दाने निरंतर फिरते रहे। आखिर 11वें दिन अम्मी ने कृष्ण को बुलवाकर कहा, बेटे ये कितने दिन काम पर नहीं जाओगे, अपनी सूरत देखिए आईने में। मेरी सलाह मानो तो बहू को मायके भेज दो। तुम नौकरी पर जाओगे तो बहू की जवाबदारी कौन उठाएगा। आज जेठ पर नजर धर दी, कल और फिर श्री राम कहते माला फेरती रही। सरिता को जब इस बात की भनक पड़ी कि उसके मायके वालों को बुलवाने के लिए फोन किया गया है, तो वो अपनी सुध खो बैठी। इतने दिनों में वो पहली बार अपने जेठ के कमरे में घुस गई। उसे देख किशोर और इंदिरा दोनों घबरा गए। सरिता की आंखें लाल जैसे खून में सनी हो, चेहरा जैसे आग का अंश और अभी विस्फोटित होगा। पर सरिता इंदिरा के पैरों से लिपट गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, भाभी मैं अगर गुनाहगार होती तो खुद अपने पति को क्यों बुलवाती, उन्हें सब क्यों सुनाती। इंदिरा ने अपने पांव छुड़वाते हुए कहा, यही तो तेरी चतुराई थी। तुम्हें लगा कृष्ण जब आएगा तब तो उसे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता लग ही जाएगा, उससे पहले ही तुम उसे अपने ही भाई के खिलाफ भड़काओ। पर भगवान है, आखिर सच की जीत हुई, सच झूठ सब सामने आ गया। सरिता ने किशोर की ओर जलती आंखों से देखा। किशोर ने अपनी आंखें झुका ली। सरिता की आंखों से शरारे बरसने लगे और किशोर को आभास हुआ कि उन आंखों से निकलती चिंगारियां उसे जलाकर भस्म कर देंगी। बेचैनी में उसने इंदिरा से कहा, इंदिरा इससे कहो कि ये हमारे कमरे से बाहर निकल जाए, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सरिता ने एक बार फिर किशोर की ओर देखा। किशोर का चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर पसीने से तर था। वो दिल पर हाथ धरकर कराने लगा। पति की हालत देखकर इंदिरा चीखने चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर अम्मी और कृष्ण दौड़ते हुए आए। इंदिरा ने चीखते हुए कहा, अरे मैं तो लुट गई, लगता है इनको फिर दिल का दौरा पड़ा है, निकालो बाहर इस डायन को, नहीं तो ये मेरे पति को मार देगी। कृष्ण भाई की हालत देखकर पागलों की तरह स्कूटर लेकर डॉक्टर के पास भागा, पर डॉक्टर के आने से पहले ही पक्षी परवाज कर गया था। कमरे से अम्मी और इंदिरा के रोने धोने की आवाजें आ रही थी।
एक सरिता ही थी जो दीवार के साथ हमसाया बनकर मौन खड़ी थी। उसके कानों तक कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही थी, जैसे वह किसी और युग में बसी हो, राम का युग। राम ने भी तो एक धोबी के कहने पर सीता को त्याग दिया था। आज कृष्ण भी उसे त्याग रहा था। सीता भी तो एक नारी थी, तो क्या वो आज की सीता नहीं बन सकती? धन्यवाद।